गुरुवार के दिन अनुभव बताने जा रही हूँ और बुद्धि से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक भक्त ने मुझे कमेंट में लिख के भेजे, क्या आपके पास विभूति है? तो मैं उस विभूति का एक अनुभव बताने जा रही हूँ और भक्त को दिलासा दिलाने जा रही हूँ। दिलासा नहीं, मतलब सच्चाई बताने जा रही हूँ कि बाबा उदी ध्यान करो, बाबा का उदी आपको मिल जाएगी। और मेरे पास तो बहुत उदी है, मगर आप साईं भक्त कहाँ के हैं मुझे पता नहीं, तो मैं आप तक कैसे उदी पहुँचाऊँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं प्रे कर रही हूँ बाबा से, प्लीज़ बाबा, जिस भक्त की उदी की ज़रूरत है और मुझे कमेंट में लिखे हैं तो उनको प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि मुझे बाबा की उदी मतलब जो जिसको ही मांग लिया तो मुझे ऐसा लगता है वो मिल जाए, मैं उसको दी बाबा के दे दूँ। क्योंकि मुझे जब मैं साईं भक्तों से मिलती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और साईं भक्त के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी और मेरे बाबा को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी ना भगवान को भी भक्तों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बाबा ने आज मुझे गुरुवार को अपनी उदी की महिमा बताने के लिए मुझे बोले कि बता, तो मैं आज बाबा की उदी के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उदी नहीं रहती थी। मुझे बाबा 3 साल में बुलाते थे, 3 साल में बच्चे जाते थे, एक बार दर्शन करते थे और 4 उदी मिलती थी। 4 उदी 3 साल तक के कैसे पूजे। तो मेरा अनुभव बाबा के लिए ऐसा है कि मैं जब उदी मेरे पास 4 पैकेट रहती थी तो मैं साईं मंदिर जाकर ले आती थी। इतना पहले साईं मंदिर भी जाना नहीं होता था, हरदम नहीं जाते थे, कभी रहे कभी न रहे, तो बाबा की उदी की ज़रूरत तो पड़ती थी। मगर जब बाबा को मैं ध्यान करती थी तो बाबा ज़रूर उदी देते थे। हाँ, ऐसे हर पल बाबा का ध्यान करती हूँ, पर हर वक्त ऐसे नहीं, जब ज़रूरत पड़ती थी तो मैं बाबा से उदी ज़रूर मांगी हूँ और बाबा का ध्यान करके सच्चे मन दिल से बाबा मुझे उदी दिए हैं। अब मैं एक बार रीवा गई तो एक मतलब मेरे जेठानी की भाभी हैं, तो उन्हें बोले कि आप वहाँ जाती हैं दीदी शिरडी, तो मुझे एक बुक चाहिए, डायरी मैंने लाई थी तो डायरी चाहिए। तो उनको मैं बोली कि ठीक है, मैं आ रही हूँ रीवा, मैं जबलपुर में रहती हूँ। तो उन्हें मतलब बोली कि हाँ आ रही हूँ मैं रीवा, तो मैं दे दूँगी। हूँ रीवा के, रहती हूँ जबलपुर। मेरे हस्बैंड पेट्रोल पंप में मैनेजर हैं। तो मैं गई जब गाँव, तो मैं साईं मंदिर में रीवा के उनको उदी नहीं, वो डायरी दी। मेरे पर्स में एक पैकेट उदी डाली थी और जब मैं साईं मंदिर के दर्शन करके उनसे मिलने के बाद उनको डायरी निकाल के दी और प्रसाद मतलब कि वहीं का साईं मंदिर का दी। क्योंकि मैं 2 साल हो चुके थे, तो मैं एक पैकेट हमेशा पर्स में रखती थी, कितना भी वो हो जाए, मगर वो पैकेट मैं कभी नहीं निकालती थी। तो उसने मुझे ऐसे कहा कि दीदी मुझे उदी चाहिए शिरडी की। तो बाबा के यहाँ मैं तो मना भी नहीं कर सकती थी, बाबा के धाम में। बाबा क्या करूं बताइए। मैंने भाभी ने मांग ली उदी, मैं कैसे दूं, मना कैसे कर दूं, मेरे पास भी एक पैकेट, मैं क्या करूं बाबा। यानी मन मन में बाबा से कहती रह गई, उनसे बात करती रह गई। मैंने उन्हें सोचा भुला दूंगी नहीं, पर बाबा मेरे मन में फिर ले आए कि पर्स तो देख। तो मैं जब पर्स में हाथ डाली, अचानक जब एक कूदी रहती है तो कोई क्यों पर्स में हाथ डालेगा, यही कहेगा कि नहीं है। तो मैं उनने करी, मैं और बातों से टाल दी और बातें करने लगी कि और कुछ बातें करने लगी। और मन में बाबा से मैं बात कर रही थी, उनसे भी बात की थी, मैं अंदर से बाबा से मैं बातें करती रहती हूँ। तो बाबा क्या करें, जब मैं पर्स में हाथ डाली तो मेरे हाथ में 2 पैकेट आ गई। तो मैं पर्स के अंदर अंदर देखी, अरे बाबा की तो 2 उदी कैसे आई। आज 2 साल से एक उदी डाले हैं, मगर 2 उदी कैसे आई। और फिर निकाल के मैं उनको उदी दी और बाबा से धन्यवाद बोले कि अपने भक्तों को उदी देने के लिए धन्यवाद बाबा। और बाबा मुझे उदी दिए और बाबा को मैं बहुत धन्यवाद दी और खुश होकर लव यू बाबा, मैं खुश होकर बाबा के धन्यवाद देती रही कि ऐसे मतलब अचानक बाबा आपने ऐसा उदी दिए मुझे, चमत्कार है ये, चमत्कार से कम नहीं है। तो बाबा को मैं धन्यवाद देती रही। फिर मैंने अपने गांव चली गई। फिर दमोह, फिर जब यहाँ जबलपुर आई तो अम, ऐसे एक घटना, मेरे
हस्बैंड के साथ हुई। वो पेट्रोल पंप में बैठे मैनेजर हैं, काम कर रहे थे। लिखा मतलब कुछ पढ़ाई मतलब कुछ कर रहे होंगे तो उससे उठे, अपनी कुर्सी से उठे, बोले कि थोड़ी बहुत देर से लिख रहा हूँ तो हाथ पैर थोड़ी टहल लूँ। जब वो टहलने जैसे निकले तो बाबा के स्वरूप वो वाली रखी, इतनी छोटी सी रखे हैं, वो वाली रखे जो ऐसे जिधर जाओ तो ऐसे बाबा ऐसे ऐसे मुंडी हिलाकर देखते, वो वाली स्वरूप रखे हैं। और जैसे इनने खड़े हुए, बाबा के नाम लेते रहते वो भी, जैसे खड़े हुए तो उनके सामने जस्ट बाबा की उदी पड़ी मिली। इनने बोले, पर्स अपना निकाले, देखे कि ये उदी कहाँ से आई। तो हमारे पर्स के तो नहीं गिर गई। तो फिर उन्हें देखे कि नहीं, मेरे पास में तो डली है, उनके पास में तो थी। फिर वो उदी को उठाए, और वहाँ भक्त भी कोई नहीं था बाबा के कि और कोई के पास उदी हो। किसी, हम लोग शिरडी जाते हैं तो प्रसाद बस देते हैं, उदी किसी को नहीं देते, बस साईं भक्त के लिए देते हैं। क्योंकि सबको देने से क्या मतलब है, कहे क्योंकि उदी का महत्व कोई नहीं जानता तो क्या दूँ, नहीं देते हैं हम लोग। तो फिर वो उदी को उठाए और धोए, प्रणाम करे और जेब में डाल लिए। तो ऐसे बाबा उदी अपने भक्तों को देते हैं, और बाबा ऐसे ही सहायता करते हैं। बस आप बाबा से उदी मांगिए और कहिए कि बाबा प्लीज़ मुझे उदी की ज़रूरत है, दे दीजिए। और जब मैं बाबा से वहाँ रीवा में जब प्रे कही कि बाबा हमें 3 साल बाद बुलाते हो तो मेरे पास उदी नहीं, मैं कैसे पाऊँ। तो बाबा जब से मुझे पहले तो साल साल भर में बुलाते थे, फिर 6-6 महीना में, अब 6 महीना के बाद 4 महीना 3 महीना में बाबा बुला रहे हैं। बाबा तक पहुँचूँगी मैं तो एक वीडियो ज़रूर मैं शिरडी में बनाकर डालूँगी। और आप सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम और बाबा का नाम जपते रहिए, और बस श्रद्धा सबूरी रखिए, और बाबा से ऐसे प्रेम करिए जैसे अपने माता पिता से करते हैं। सोते जागते उठते मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे पिता क्या कर रहे हैं, ऐसे बाबा का ध्यान करिए, और बाबा आपके साथ हर दम रहेंगे और सहायता भी देंगे। ओम साईं राम। लव यू। श्रद्धा सबूरी और साईं साईं नाम भक्त, साईं भक्त जपते रहिए। ओम साईं राम। आज का मेरा